जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 217 पद आपके निकाले गए हैं। आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो 6 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। एंड कौन सी ब्रांच या फिर कौन से कैडरे में किसके लिए कितनी वैकेंसी है और उस पर क्या एज लिमिट रखी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे एंड देन आप जानेंगे कि कौन से ट्रेड में या फिर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये सब जानकारी आपने यहां से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे और जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंडियन नेवी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर हम रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए और जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो आपके गार्जियन या अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपने आईडी सिलेक्ट की थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन हो। डोमिसाइल आपके पास कौन सी स्टेट का है वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बॉडी के ऊपर जो है कोई भी आपके मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पर बता देना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए ए एंड एसएसआर की पोस्ट पर 12वीं कम से कम आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। और अब जो आपके सामने कैप्चा कोड है कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करके आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अच्छे से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे। और अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है तो आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा। बट अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और आप अपनी जानकारी क्वालिफिकेशन की एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूजर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है करंट वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बीटेक सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप हाईएस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डिसिप्लिन है। एंड देन यहाँ पर अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट होना चाहिए उस मार्क के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। एक मार्क में आप नो मार्क लिख सकते हो। दूसरा अगर आपके पास कोई मार्क है अतिरिक्त तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते
हैं। फिर यहाँ पर आप अपनी जो आईडी नंबर है वो देखेंगे, आपको यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी एंड नीचे आपकी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन देखने को आपको मिलेगी। अब आप यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी ये क्वालिफिकेशन पास की है एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको जो कैंडिडेट स्टेटस है वो बताना कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर है। अगर आपने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है, सीजीपीए या फिर परसेंटेज। तो मैं यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर इन केस ऑफ बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि 7 सेमेस्टर की आप जानकारी तभी देंगे जब आपके पास बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स हो, नहीं तो आप यहाँ पर 5th सेमेस्टर तक जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर आता है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, यानी कि सभी सेमेस्टर को मिलाकर के आपकी एग्रीगेट परसेंटेज क्या वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ग्रेजुएशन मार्कशीट, आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है और इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। आप यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिस्क ना हो तो आप अपनी सभी ईयर की मार्कशीट एक पीडीएफ फाइल में बनाएंगे और यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर आता है यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर भी कॉलेज नेम में यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखेंगे, नहीं तो आपको आपके डिग्री कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्थित है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आता है कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि इस डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आता है 12th डिप्लोमा मार्कशीट, अगर आपने 12वीं की है तो आप 12वीं की जानकारी यहाँ पर देंगे, तो आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद 12th डिप्लोमा क्वालिफिकेशन टाइप, तो 12th साइंस है या फिर 12th अदर डिप्लोमा इन साइंस, तो यहाँ से मैं 12th साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है, तो आपके नंबर किस में थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करेंगे सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके पास 12th में थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आप इस तरह से जो आपके है वो नंबर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मैथ था तो हमने इनकी जानकारी भर दी है। ये भरने के बाद आपको कितने नंबर आए थे, पहले आप यहाँ पर इंग्लिश के नंबर एंटर कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर हिंदी के नंबर एंटर करने हैं, देन यहाँ पर आप फिजिक्स के नंबर एंटर करेंगे, आपके केमिस्ट्री के नंबर एंटर करेंगे, मैथ में आपके कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपके पास बायोलॉजी था तो बायोलॉजी के नंबर दे दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस था या फिजिकल एजुकेशन वो भी आप दे सकते हैं। फिर नीचे सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसिडर इन परसेंटेज ऑप्शनल, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप अपनी परसेंटेज में कंसिडर कराना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट था, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर देना है। अगर सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो 12th थी आपकी उसका रोल नंबर भी दे सकते हैं। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, किस स्टेट के द्वारा आपने अपना एग्जाम दिया था, जैसे कि मेरा यूपी बोर्ड था तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की जानकारी सेम वे में भरनी है। मार्क्स के अंदर आपके नंबर थे या फिर सीजीपीए वो आपको देना है। अगर मैंने यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर 600 थे यूपी में और फिर उसमें से जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर आप 10th का जो सीरियल नंबर है वो एंटर करेंगे। फिर सेम वे में यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10th की है, किस बोर्ड के द्वारा की है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर है 10th सर्टिफिकेट, अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर भी अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एजुकेशन की जानकारी सेव हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको ऊपर की तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। आपको दोनों लाइन का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है आपकी, आप कौन सी स्टेट से हो। इसके बाद आप उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर
पर आपको जो देखने को मिल पा रहा है वो है पिन कोड। तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए आप मेरे फोटो पे ध्यान न दे करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीला होना चाहिए। तो आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो आपका प्रूफ है डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, मे भी आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 10 दिन का ही आपको समय दिया जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली बात तो आपको ये पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए था। अब ये जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है, ये आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नीचे अपने आधार को अपडेट या वेरीफाई करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज जैसे ही आप करंट अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिसर के सेक्शन में ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और ये आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप आपकी क्वालिफिकेशन एंड एज के अकॉर्डिंग इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन या एज के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैंक देखेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर राइट टिक करना होगा। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पर्सनल पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बाकी की जानकारी वेरीफाई करनी है, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके पास आधार है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको आधार के लास्ट के 4 नंबर लिखने हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। वोटर ID है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। पासपोर्ट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल की जानकारी आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन पर या फिर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सब जानकारी आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर 12th वाले सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से 3 सब्जेक्ट को कंसिडर कराना चाहते हैं परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश एंड यहाँ पर हिंदी और फिर मैथ। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बाकी की जानकारी दी गई है, ये सब आपको वेरीफाई करनी है। देन यहाँ पर है आपका 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स, जो कि 100 होते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर जो आपकी मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी है वो आ जाएगी, जहाँ पर बेसिकली कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि क्या आप पहले कभी आर्म फोर्स से डिस्चार्ज किए गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है या फिर नो ही रहने देना है। अगर आपने पहले भी इनरोल्ड किया है आर्म फोर्स के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने पहले भी अटेंड किया है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या कभी आप फेल हुए हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू मर्चेंट नेवी पर्सनल, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने आती है आपके एड्रेस की जानकारी, जो कि आपने एड्रेस भरा था वो आप वेरीफाई कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी भी आपकी चेक हो जाएगी। अब आता है मिसलेनियस, जहां पर आपसे पूछा कि आपने इस नोटिफिकेशन के बारे में कहां से जाना। आप कोई भी एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि आपको वो नेवी में जाने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप इंप्लॉयड है प्रेजेंट में या फिर
फिर पास्ट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप शुरू से ही बेरोजगार है अभी तक तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन करते समय, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आता है इंडिकेट प्रायोरिटी का सेक्शन, जिसमें कि आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सभी जो एंट्री है वो दी गई है, तो आप यहाँ पर आएंगे, इन सभी को चेक करेंगे। पहली प्रायोरिटी आप किसको देना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी आपको अगर किसी को देनी है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप एलिजिबल है। जैसे कि मैं सिर्फ 2 को ही प्रायोरिटी दे रहा हूँ, बाकी में मैं नन कर देता हूँ, यानी कि नहीं देनी है। अगर आप देना चाहे आप एलिजिबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नन कर दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज एक बार फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि अभी तक आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए एक एक करके एंड देन सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब यस करने के पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लीजिए और आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर के आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी SSC ऑफिसर जून 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर कह लीजिए कि आप भर चुके हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अगर आपने नहीं किया अभी तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।